नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चांदा स्किल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। टीनेजर्स के एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए पालक क्या करें। टीनेज उम्र यानी कि 13 से 19 साल की उम्र बच्चे के जीवन का एक ऐसा दौर होता है जहाँ वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तेज़ी से बदलते हैं। इस उम्र में एकेडमिक डेवलपमेंट यानी कि पढ़ाई लिखाई और बौद्धिक विकास बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि यही वो समय है जब वे अपनी करियर की नींव रखते हैं। लेकिन अक्सर पालक यानी माता पिता इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में क्यों पीछे रह जाते हैं या क्यों उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पेरेंट्स क्या क्या कदम उठा सकते हैं ताकि उनके टीनेजर बच्चे का एकेडमिक विकास मजबूत और संतुलित हो। हम बात करेंगे कम्युनिकेशन से लेकर स्टडी हैबिट्स तक और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करेंगे। याद रखें, हर बच्चा अलग होता है, इसलिए इन सुझावों को अपने बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टेप क्या है? बच्चे को समझना और कम्युनिकेशन बनाना। सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि टीनेजर्स का दिमाग कैसे काम करता है। इस उम्र में बच्चे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। अगर आप उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो वे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करेंगे। तो पहला कदम, रोज़ाना बातचीत करें। शाम को डिनर टेबल पर या वॉक पर जाते समय पूछें कि आज स्कूल में क्या नया सीखा या किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। लेकिन ये पूछताछ जैसी न लगे, ये दोस्ताना बात होनी चाहिए, फ्रेंडली। उदाहरण के लिए, आपका बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो उसे डांटने के बजाय कहे कि चलो साथ में ट्राई करते हैं। मुझे भी मैथ्स में पहले दिक्कत होती थी। इससे बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है। रिसर्च बताती है कि जो पालक अपने बच्चों से रेगुलर बात करते हैं, उनके बच्चे एकेडमिकली बेहतर परफॉर्म करते हैं। साथ ही उनके इमोशंस को समझे। टीनेजर्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो उनके मूड में स्विंग लाते हैं। अगर वे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट है तो वजह सोशल मीडिया या फ्रेंड्स हो सकते हैं। उन्हें जज न करें, बल्कि सॉल्यूशन सजेस्ट करें। एक और महत्वपूर्ण बात, उनके इंटरेस्ट को जानें। अगर बच्चा साइंस में अच्छा है लेकिन आर्ट्स में नहीं, तो उसे फोर्स न करें, बल्कि उसके स्ट्रेंथ्स को एनकरेज करें। इससे उनका एकेडमिक डेवलपमेंट नेचुरली होता है। दूसरी स्टेप है स्टडी एनवायरनमेंट और रूटीन सेट करना। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप की। घर में एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट बनाएं। बच्चे के लिए एक क्वाइट कॉर्नर बनाएं जहां डिस्ट्रैक्शन कम हो। टीवी, मोबाइल से दूर, लेकिन ये पनिशमेंट जैसा न लगे, बल्कि कंफर्टेबल चेयर, अच्छी लाइटिंग और ज़रूरी बुक्स रखें। पालक खुद भी एग्जाम्पल सेट करें। अगर आप टीवी देखते रहेंगे
तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? रूटीन बहुत ज़रूरी है। टीनेजर्स को टाइम मैनेजमेंट सिखाए, एक डेली शेड्यूल बनाए। स्कूल से आने के बाद 1 घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटे स्टडी, उसके बाद हॉबीज़। लेकिन फ्लेक्सिबल रखें। अगर बच्चा स्पोर्ट्स पसंद करता है तो स्टडी के बाद 30 मिनट प्ले टाइम दे। इससे उनका माइंड फ्रेश रहता है। 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक की टेक्निक यूज़ करें। ये टीनेजर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन कम होता है। साथ ही गोल सेटिंग सिखाए। उसके बाद में छोटे छोटे टारगेट दे, जैसे आज चैप्टर 5 कंप्लीट करो और कंप्लीट होने पर रिवार्ड दे, जैसे कि फेवरेट स्नैक या आउटिंग। इससे मोटिवेशन बढ़ता है। याद रखें, ओवरलोड न करें। अगर बच्चा 10 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है तो सब में बराबर टाइम दे, लेकिन उसकी कैपेसिटी देखें। अगर ज़रूरत हो तो एक्स्ट्रा क्लासेस या ट्यूशन ज्वाइन कराए, लेकिन बच्चे की सहमति से। स्टेप 3 में हम देखेंगे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस का इस्तेमाल। आज की डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी को दुश्मन ना बनाएं, बल्कि टूल बनाएं। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एजुकेशनल ऐप्स जैसे कि खान एकेडमी, बायजूस या अन एकेडमी, ऐसे जो ऐप्स होते हैं, इनसे पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो सकती है। पेरेंट्स बच्चे के साथ बैठकर ये ऐप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो वीडियोस से सिखाएं, लेकिन लिमिट सेट करें। स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा न हो और स्टडी के दौरान फ़ोन साइलेंट मोड पर रखें। पेरेंटल कंट्रोल्स यूज़ करें ताकि अनवांटेड कंटेंट से बचे। साथ ही ऑनलाइन कोर्सेस या वेबिनार्स में एनरोल करें। जैसे अगर बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो फ्री MIT कोर्सेस दिखाए। लाइब्रेरी विजिट्स को एनकरेज करें। किताबें पढ़ने की आदत डालें। हर हफ्ते एक नॉन एकेडमिक बुक पढ़ने दे, जैसे कि महापुरुषों का चरित्र, जो मोटिवेशन बढ़ाती है। रिसर्च शो करती है कि रीडिंग हैबिट वाले बच्चे एकेडमिकली स्ट्रांग होते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम देखेंगे इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशन। एकेडमिक डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं, इसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी शामिल है। टीनेजर्स में स्ट्रेस, एंजाइटी ये आम बात है। एग्ज़ाम प्रेशर से डिप्रेशन हो सकता है। पालक उन्हें सपोर्ट करें। अगर बच्चा फेल होता है तो डांटे नहीं, बल्कि कहे कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेहतर करेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे। मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे। अगर ज़रूरत हो तो काउंसलर से बात करें। साथ ही फैमिली टाइम स्पेंड करें। हो सके तो आनापानसति और मेता भावना जैसे मेडिटेशन टेक्निक सिखाए। वीकेंड पर आउटिंग या गेम्स खेलें। इससे बच्चा रिलैक्स रहता है और पढ़ाई पर फोकस कर पाता है। मोटिवेशन के लिए रोल मॉडल्स दिखाए। जैसे अगर बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी शेयर करें। इससे इंस्पायरेशन मिलता है। स्टेप 5, पेरेंट्स की अपनी रोल और कॉमन मिस्टेक्स। पेरेंट्स को अपनी रोल समझनी चाहिए। आप गाइड है,
डिक्टेटर या बॉस नहीं। बच्चे की तुलना दूसरों से न करें, ये डीमोटिवेट करता है, बल्कि उनके प्रोग्रेस को ट्रैक करें। मंथली रिव्यू करें, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, अगर नहीं तो वजह ढूंढें। पेरेंट्स का ओवर इन्वॉल्वमेंट एक कॉमन मिस्टेक है। होमवर्क खुद न करे, बच्चे को सिखाए। और दूसरा मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक ये है कि इग्नोर करना, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। बच्चे को अकेला छोड़ देना। बैलेंस रखे, साथ ही हेल्थ पर ध्यान दे। अच्छा डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज एकेडमिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। तो दोस्तों, टीनेजर्स के एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स कम्युनिकेशन, डेली रूटीन, टेक्नोलॉजी, इमोशनल सपोर्ट और बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं। याद रखें, ये एक प्रोसेस है, रिजल्ट्स रातों रात नहीं आते। धैर्य रखें और प्यार से गाइड करें। अगर आप ये करेंगे तो आपका बच्चा न सिर्फ एकेडमिकली सक्सेसफुल होगा, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट भी बनेगा। तो दोस्तों, ये थे 5 कदम जो अवेयर पेरेंट्स जो है उन्होंने अपने बच्चों के लिए एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूर उठाने चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप खुश रहें और आपका पारिवारिक माहौल खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद।